वेलकम टू माय एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। जैसे आपको थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि हमारा आज का टॉपिक है कारक। कारक अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हम इसको ट्रिक से अनुसार पढ़ेंगे। मतलब कि हमें कम, क्योंकि हमारे एग्जाम की डेट लगी हुई है तो हमें ट्रिक के अनुसार रफली पढ़ना है कि हमें मतलब रिविजन करना है। रफली मतलब रिविजन करते हुए पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहली बार हम इसे चार्ट से देखते हैं। ये चार्ट से देखने का मतलब ये है कि हमारा चार्ट में हम इसलिए लाए हैं क्योंकि हमारे ये जो कारक होते हैं हिंदी में 8 होते हैं। ठीक है, हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो हम अगर अलग अलग डिवाइड में पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम चार्ट के अनुसार पढ़ेंगे तो हमें कम समय में अधिक चीजें हमें ऑब्जर्व मिलेगी और अधिक हमारा कोई डाउट भी पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। इसलिए क्या है, कर्ता ने, अब हमें क्या है, कारक का मतलब हमें चिन्ह देखना है। इसे कर्ता ने कर्म को करण से अपादान, अपादान से अलग होने के संबंध, अधिकरण, मैप पर संबंध। ठीक है, मतलब हमें ये चिन्ह को ध्यान में रखना है। ये चिन्ह से ही क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो और इसमें प्रथमा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। ठीक है, 8 हो जाएंगी। ये हमारे क्या हो जाए, विभक्ति का भी कार्य करते हैं। जिसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाते हैं ना, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। से पूछ लेता है कि के लिए में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। यहाँ पर हम बोल देंगे अपादान, मतलब अलग होने से लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा पंचम विभक्ति या पंचम। ठीक है, ये हमारा ऐसे क्वेश्चन पुटअप करता है, इसलिए हमें ये चीज ऐसे देखना है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। ठीक है, ये विभक्ति भी हो गई और ये हमारे जो नीचे दिए होते हैं ये सब हमारी क्या है, चिन्ह है। ये कर्ता ने कर्म को, सॉरी यहाँ पे कर्म को, ठीक है, करण से, ठीक है, ये सब हमारे जो होते हैं ये हमारा इसलिए है। इसलिए हम इसे एक चाल के अनुसार देखेंगे तो एक ही चीज में हमारी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, हमारे डाउट भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए इसमें विभक्ति भी कहते हैं। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है ये क्या है, प्रथमा, द्वितीय, ये सब विभक्ति है और ये जो नीचे दिए हुए क्या है, हमारे चिन्ह है। तो हम कैसे जाए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध का के की अधिकरण में पर और संबंध है अरो। ठीक है, ये हमारा ऐसा है। पर हमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे डिफिनीशन के साथ। ठीक है, पर यहाँ पे हमें कर्ता मतलब कर्ता, प्रैक्टिकुलर कर्ता की बात हो रही है। कर्ता मतलब जैसे हम, राम जाता है तो यहाँ कर्ता क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। कर्म, ये हमने क्रिया में पढ़ ही लिया है, कर्म। करण, करण मतलब साधन जो होती है, जो हमारा साधन होता है वो हमारा किस में रहता है, करण में हो जाता है। संप्रदान, संप्रदान मतलब होता है जब हम किसी को कोई चीज देते हैं या दान देते, कहते हैं ना कि राजा ने कम्बल दान दिया। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है कि राजा ने कम्बल दान दे दिया, ये किस में विभक्ति में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ये ज्यादातर एग्जाम्पल पूछता है, तो किस में आता है, संप्रदान में। तो हम किसी को कोई चीज दे देते हैं, मतलब उसे हमेशा के लिए दे देते हैं। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति वहां प्रयोग होता है, के लिए तो होता है, पर हम जैसे किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए दे देते, फिर उससे लेते नहीं, वो अपने से लेके हम उसका हो गया फिर वो हमें दे देता है, वो बात अलग है। पर उसे हम प्रैक्टिकुलर जब हमेशा के लिए कोई चीज दे देते हैं तो वो क्या होता है, वहां पे संप्रदान होता है। राजा ने गरीबों को कंबल दान किया, मतलब कंबल हमेशा के लिए दे दिया, उससे लिया नहीं। अब वो उनको, अब राजा ने तो उन्हें हमेशा के लिए दे दिया है, तो ये क्या हो, संप्रदान। अब अपादान मतलब अलग हो, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये बहुत पूछता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं कैसे, मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। जहाँ पे कोई चीज अलग होती है किसी चीज से वहां पे भी अपादान होता है। जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली छत से गिरी, तो बिल्ली छत से गिरी मतलब बिल्ली छत से अलग हो गई है। पेड़ से पत्ते गिरे मतलब पेड़ में पत्ते लगे थे पर हवा बही और पत्ते नीचे गिर गए। ठीक है, तो हमारा किसी चीज से क्या हो, कोई चीज अलग भी होता है, अलग हो गया मतलब अलग हो जाता है, तो वहां पे जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से क्या गंगा निकलती है, मतलब हिमालय से गंगा अलग हो रही है। ठीक है, मतलब वहां से अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या अपादान। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि हम रफली भी ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिसलिए कि हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये संप्रदाय। अब हमें संबंध मतलब हमें
में जो चीजों में संबंध स्थापित करना, का, के, की, रा, रे, अधिकरण में पर, ऊपर के भीतर या बाद में या पहले, मैं पर मतलब मैं पर जहां शब्द का, ये चिन्ह इसलिए नीचे जो दिए हुए ना, ये हमारे सेंटेंस को पता करने के लिए चिन्ह दिए हैं। जैसे हमें यहाँ पे लगा है, ने लगा है, से लगा है, के लिए लगा है, अलग होने के अर्थ में लगा है, का के लिखा है, मैं पर लिखा है। इससे क्या ऐसा हमें नहीं भी याद है कि कौन सी विभक्ति है, तो हम चिन्ह से पता कर लेंगे। ऐसा हमें नहीं याद है कि आगे संप्रदान में चतुर्थी होती है, पर चिन्ह के लिए है तो हम उससे क्या करेंगे, ध्यान में दे लेंगे। इससे हमें क्या हो जाएगा, डाउट जो हमारी रहती है वो इसीलिए चिन्ह दिया हुआ है कि अगर कंफ्यूज हो तो हमें कोई चीज डाउट ना रहे। ठीक है, अब जैसे आ गया कर्ता ने आरू, कर्ता ने मतलब हमने चिन्ह से पहचान लिया, कर्ता ने कर्म को, कब हमको किससे पहचान लिया कि यहाँ पे कर्म है, द्वितीय करण रीति से जाना, मतलब से लगा हुआ है तो क्या हो गया हमारा करण। संप्रदान को के लिए मतलब यहाँ के लिए लगा तो क्या हो गया हमारा संप्रदान हो गया। अपादान से मान मतलब अपादान से मान, तो से हमारे में क्या आ जाएगा, पंचमी हमने जान लिया अपादान, का के की संबंध लगाए तो मतलब हमें पता चल गया षष्ठी है, संबंध अधिकरण मात्र में लगा इसमें पता है क्या सप्तमी है, और है हर संबोधन लगा इसलिए हमें पता चल गया क्या है ये अष्टमी विभक्ति है। ठीक है, कोई डाउट इसमें हमारा एकदम क्लियर हो जाए, इसलिए हम ये चाल के अनुसार देख लिया कि हमें कोई भी डाउट नहीं हुआ। अब इसका हम थोड़ा सा डिफिनीशन से भी देख लेते हैं। कारक, किसी वाक्य व शब्द जो वाक्य में शब्दों को संबंधित करता है वह शब्द कारक कहलाता है। संबंधित मतलब कि हमें उस संबंध से दर्शाता है, उस चिन्ह को दर्शाता है, इसलिए उस वाक्य में हम कारक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उस वाक्य में कौन सा कारक है, उसके चिन्ह से हमें समझ में आ जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा है शब्दों में संबंधित, जिस वाक्य के शब्दों में संबंध मतलब हमें वो संबंधित करता है, मतलब वो दर्शाता है। ठीक है, जैसे राम ने अयोध्या से जाकर लंका को रावण बाणों से मारा, राम ने अयोध्या से जाकर लंका में रावण को बाणों से मारा। अब हमें यहाँ पे ने से पता चल गया, से पता चल गया, को से पता चल गया, से पता चल गया, मतलब हमें यहाँ मालूम हो गया कि यहाँ पे कौन सा है, प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय है, तृतीय, चतुर्थी है, ये कैसे है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे होता राम ने रावण को बाणों से मारा, ठीक है, तो हमारा वहां क्या हो जाता, तृतीय विभक्ति। क्यों होता, क्योंकि जो साधन का प्रयोग करते हैं, जब हम किसी चीज में साधन का प्रयोग करते हैं, साधन क्या है, बाण है, हमारा क्या है साधन, यहाँ क्या है, बाण है, से मारा, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय विभक्ति है गया। ठीक है, तो करण किससे मारा, बाणों से मारा। तो हम जिस चीज में साधन का भी प्रयोग करते हैं, जिस चीज में, जैसे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड से मैम ब्लैक बोर्ड पे पेन से पढ़ा रही हैं, मैम ब्लैक बोर्ड में पेन से पढ़ा, तो पेन हमारा क्या हो गया, साधन हो गया। तो हम ये क्या, यहाँ पे तृतीय विभक्ति हो जाएगी। जब किसी के लिए हम साधन का भी प्रयोग करते हैं, वहां पे हमारी भी क्या होती है, तृतीय विभक्ति। या हम पढ़ने के लिए कर रहे हैं, किसी को मारने के लिए कर रहे हैं, कुछ भी ETC हो सकता है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हिंदी में कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं, कारक या विभक्ति। ठीक है, हिंदी में कारक या विभक्ति कितने होती है, 8 होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि 7 होते हैं, संस्कृत है वो अलग है, ये हिंदी है, इसलिए हमें हिंदी संस्कृत का ये मतलब हमें एक दूसरे को लेके चलना है। पर यहाँ पे थोड़ा ये विभक्ति होते तो क्या होते हैं, ऑप्शंस उसमें कम होते हैं, इसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें कितने, 8 हैं। अब ये हम देख लिए, कर्ता ने कर्म को संप्रदान। अब हमें देखो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, संप्रदान के लिए हम नमस्कार करते हैं या अर्पण करते हैं या अनिश्चित समय, मतलब नमस्कार करते हैं। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि पिताजी नमस्ते, ऐसे पूछ लिया वाक्य में कि छात्र गुरुजी को नमस्कार करता है या प्रणाम करता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो वहां हमें पता है कि संप्रदान कारक। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं या किसी को कोई चीज दे देते हैं, वहां पे भी क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान मतलब यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का बात हो रहा है, ये नहीं कि आपको नहीं पता संप्रदान मतलब चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, संप्रदान मतलब चतुर्थी विभक्ति, जब हम किसी को नमस्कार करते हैं। ठीक है, और जैसे ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब इसलिए लिखे हुए हैं कि जैसे क्वेश्चन में अगर पूछ लिया, ऐसे तो बहुत होते हैं कि संप्रदान में जब बालक को, वैसे कहते हैं ना बालक को मोदक पसंद है, मतलब लड्डू पसंद है, कोई चीज हमें प्रिय भी लगती है, अच्छी भी लगती है, वहां पे भी संप्रदान चतुर्थी विभक्ति होता है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछता है। जब किसी को कोई चीज प्रिय लगती है या नमस्कार करते हैं या अच्छी लगती है, वहां पे भी क्या होता है, हमारा संप्रदान चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अपादान, अपादान मतलब अलग होने में। जैसे हमने बोला ना, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, बिल्ली छत से गिर गई, मतलब कोई चीज किसी चीज से अलग, हिमालय से गंगा निकलती, मतलब कोई चीज किसी अलग हो रही। अलग होने के अर्थ में तो लगता ही है, किसी से भय तुलना भी की जाती है। जैसे भय, हमें कहते हैं ना कि कोई कहता है कि अरे हमें चोर से, हमें सांप से डर लग रहा है, हमें बिल्ली से डर लग रहा है, हमें कुत्ते से डर लग रहा है, मतलब किसी से हमें भय लगता है या डर लगता है। या हमें बच्चे कहते हैं हमें हिंदी से डर लग रहा है, मैथ से डर लग, मतलब हमें जो चीज से डर लग रहा हो, भय लग रहा, वहां पे भी क्या है, अपादान कारक ही होता है। अपादान मतलब पंचमी विभक्ति। और किसी से हम तुलना करते हैं, जैसे हम किसी से तुलना कर देते हैं कि क्लास में कह देते हैं कि राम श्याम से ज्यादा अच्छा पढ़ने, मतलब राम से श्याम की क्या की जा रही है, तुलना की जाती है, वहां पे भी क्या है, अपादान कारक है। संबंध तो हमें पता है का के कि नानेरी एरी, मेरा मेरी मेरे, मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मेरा मेरी मेरे, मेरा मेरी मेरे, यहाँ पे भी क्या होगा, संबंध, संबंध, क्योंकि यहाँ पे संबंध दर्शाया जा रहा है। ठीक है, ये सब हमारी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, मतलब हमें क्वेश्चन को कैसे पुटअप करना है, कैसे करना है, कहीं से भी क्वेश्चन करते हैं हमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अधिकरण मैप पर, हमें पता है अधिकरण मैप पर आ जाएगा, पर निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए क्या होता है, अधिकरण का प्रयोग होता है। निश्चित समय से कहते हैं हमें सुबह 9 बजे स्कूल जाना है, मतलब 9 बजे ही जाना है, हम 10 बजे नहीं जाएंगे, 10 बजे जाएंगे तो लेट हो जाएंगे। और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होता है, संप्रदान मतलब चतुर्थी विभक्ति का। अनिश्चित समय के लिए किसका हो रहा है, चतुर्थी विभक्ति का हो रहा है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ लिया निश्चित समय के लिए किसका है तो अधिकरण, और निश्चित समय के लिए संप्रदान चतुर्थी विभक्ति। और ये सप्तमी, ये अष्टमी, संबोधन सॉरी संबोधन है आरोह, मतलब जब हम किसी को संबोधित करते ना, हे बालक, जैसे बोलते ना कि हे मतलब वो वहां बैठा है, वो वहां, मतलब किसी को जब हम संबोधित करते हुए हैं तब वहां पे क्या होता है, हमारा संबोधन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या रहा, शॉर्ट ट्रिक से हमें कैसे पहचानना है, हाँ, कैसे हमें कारक को पहचानना है, चिन्ह क्या होता है। अब इसको हम थोड़ा सा डिफिनीशन भी देख लेते हैं रफली, क्योंकि हमें ट्रिक तो मेन पता ही चल गई। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल और डिफिनीशन देख लेंगे तो हमारा सब एकदम क्लियर हो जाएगा। क्रिया को करने वाला संज्ञा सर्वनाम सबके कर्ता को कारक कहते हैं, मतलब जो कार्य को करता है, कर्ता हमें पता है कि जिस जो कार्य को करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। दीपक खेलता है तो दीपक यहाँ क्या हो गया, कर्ता हो गया। गोलू मुस्कुराता है तो गोलू क्या हो गया, कर्ता हो गया। या खेल, ये क्या हो गया, खेल रहा है, मतलब यहाँ पे जो नाम नहीं दिया है किसी का पर्टिकुलर, मतलब यहाँ पे ये खेल रहा है, वह लिख रहा है, मतलब वह लिख रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ वह लिख रहा है, मतलब वहां कोई बच्चा बैठा है वो लिख रहा है। ठीक है, अब क्या है, यदि किसी वाक्य में कर्ता शब्द की पहचान करनी हो तो क्रिया से कौन प्रश्न करते हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि किसी कार्य में कर्ता शब्द की पहचान करें तो हम क्रिया से कौन प्रश्न करेंगे, मतलब हम क्रिया से क्या करेंगे, कौन प्रश्न करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कर्ता निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम पूछ लेते हैं कि राम जाता है, कौन जाता है, राम जाता है। मोहन लिखता है, कौन लिखता है, मोहन लिखता है। तो अगर हम क्रिया से अगर हम कौन का प्रश्न करेंगे तो हमारा कर्ता निकल के आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जो कोई, और दूसरा ट्रिक है कि हम कोई काम कर रहे हैं और जो करता है वही कर्ता हो गया। ठीक, तो मतलब कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के बजाय कर्म पड़ता है वहां कर्म कारक होता है, मतलब हमें यहाँ क्या करना है, कर्ता, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के बजाय कर्म पड़ता है, मगर कर्ता पे नहीं पड़ेगा, कर्म में पड़ेगा। कर्म मतलब जो कर रहा है। रोहन ने सोहन को पीटा, रोहन ने सोहन को पीटा, मतलब कर्ता पे नहीं पड़ के कर्म पड़ना। राम ने रावण को मारा, शुभम क्रिकेट खेलता है, लड़कियां गीत गाती हैं। ठीक है, कर्ता पे ना पड़ के, मतलब यहाँ क्रिकेट क्या हो गया, कर्म हो गया, गीत क्या हो गया, यहाँ पे लड़कियां के गीत क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया। ठीक है, ऐसे हमें देखना है। नोट, अब
जब किसी वाक्य में कर्म की पहचान करनी होती तो कर्ता और क्रिया से क्या, कहाँ तथा किसको प्रश्न करते हैं। अब हमें ये नोट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये चीज देख रहे हैं, वहां पे हमें कौन से प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब किसी वाक्य में कर्म की पहचान करनी होती तो हम क्रिया से क्या, कहाँ और किससे, क्रिया से ही प्रश्न करना है दोनों चीजों में, वहां कौन करना है, यहाँ क्या, कहाँ और किससे करना है, ठीक है। अब उसमें हमें कर्ता में जब हमें पूछना था तो हमें क्रिया से करना था कौन, और जब हमें कर्म निकालना है तो क्या, कहाँ और किससे प्रश्न करना है। और ये हमारा हो गया। अब करण, जब किसी कर्ता क्रिया कार्य को करने के लिए साधन का प्रयोग करता है वहां करण कार्य, ये हमने पहले ही बता दिया कि साधन, जैसे राम ने रावण को मारा, बाणों से मारा, राम ने रावण को बाणों से मारा, तो बाणों क्या हो गया हमारा, करण हो गया साधन। जैसे हमने बताया ब्लैक बोर्ड में मैम पेन से लिखे तो पेन हमारा क्या हो गया, साधन हो गया, इसलिए क्या है, करण है। अब एग्जाम्पल, विद्यार्थी पेन से पत्र लिखते हैं, ठीक है, तो क्या है, पेन से लिखते हैं। शुभम बैट से क्रिकेट खेलता है, बैट क्या हो गया यहाँ हमारा साधन। विद्यार्थी बस से पाठ, मतलब बस से क्या हो गया हमारा, साधन हो गया। जिस चीज से हम कार्य कर रहे हैं जो साधन है वो करण है। संप्रदान, जब कर्ता किसी के लिए कोई कार्य करता हो वहां पे मतलब जो हम किसी को कोई चीज दे देते हैं या उसके लिए कोई पर्टिकुलर कार्य करते हैं या उसको जरूरत होती है, कोई चीज हमें अच्छी लगती है, ये सब चीजों में क्या हो जाता है हमारा संप्रदान। देखो, संप्रदान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जब कर्ता किसी को कोई वस्तु देता है वहां पे संप्रदान कारक होता है। जब कोई वस्तु किसी को दे देता है, जैसे हमने पहले ही बताया था, राजा ने गरीबों को कंबल दिया, किसी को कोई वस्तु दे देते हैं, कोई चीज हमें अच्छी लगती है सॉरी, राजा ने सेवक को कंबल दिया, ठीक है, पिताजी ने अरुण के लिए मिठाई खरीदी, ये ठीक है। जब वाक्य में कुछ प्रदान किया जाए, अर्पण किया जाए, प्रणाम किया जाए अथवा अनिश्चित समय के, अब देखिए हमने पहले ही बताया प्रणाम किया जाए अनिश्चित समय के लिए, ठीक है, ये अर्पण किया जाए, ये सब क्या है हमारे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में आ जाएंगे। इसलिए हम इसे थोड़ा सा रफली भी अब देखते हैं। कोई चीज किसी से अलग हो रही है, ठीक है, वहां पे अपादान कारक होता है। जब हम कोई चीज किसी से अलग हो जाती है, दुल्हा घोड़े से गिरा तो दुल्हा घोड़े से अलग हो रहा है, बिल्ली छत से कूद पड़ी तो बिल्ली छत से क्या अलग हो रही, हिमालय गंगा निकल, पिताजी ने धड़े से, मतलब ये सब चीजें जो होती है। और किसी के भय की बात आती है और तुलना की भी बात आती है, वहां पे भी क्या होता है, अपादान पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। अब संबंध, जहां दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में संबंध स्थापित होता है, जैसे अपना, अपनी, अपने, जहां दो वस्तुओं और दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में रीति का भाई आया, मतलब रीति का संबंध स्थापित हो रहा है कि रीति का भाई आया है, या रहीम की कोठरी, मतलब इसे संबंध किसकी कोठरी है, रहीम की है, वहां राधा श्याम के बेटे, मतलब राधा श्याम का संबंध किससे है, बेटे, मतलब जो हम किसी से कोई चीज का संबंध स्थापित करते हैं। अधिकरण, अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आधार प्रकट करना, अर्थात जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का आधार प्रस्तुत किया तब वहां अधिकरण करो। अब ठीक है, देखिए दो चीज है, वहां पे हम करण किसके लिए प्रयोग करते हैं, साधन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है कारक, हमारा जो टॉपिक चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अपने आप में बनने के लिए। वहां पे करण से क्या होता है, जब हम किसी चीज में साधन, मतलब जब किसी को किसी से मारते जिससे से लेते, और यहाँ पे क्या है, वस्तु का आधार, दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। वस्तु का आधार मतलब जिस आधार से हम काम कर रहे हैं। विद्यार्थी मेज पर बैठे हैं, मेज क्या है, विद्यार्थी का आधार है बैठने का, ठीक है। सुबह मैदान में खेल रहा है, मैदान क्या है, उसका खेलने का आधार है। यहाँ आधार और वहां पे जिससे हम साधन, यही दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब जब किसी वाक्य में निश्चित समय, ये हमने पहले ही बताया, निश्चित समय के लिए हमारा अधिकरण, अनिश्चित समय के लिए संप्रदान। अब संबोधन, किसी वस्तु को पुकारने, संकेत करने या दुख का भाव प्रकट करने के लिए हम संबोधन का बताया ना मैंने पहले, है किसी चीज को पुकारने से हम बोलते ना, इसका नाम नहीं पता, हे सुन रहे हो, मतलब हमें नाम नहीं पता है उसका, तो इसलिए हम उसमें क्या कहते हैं, संबोधन। और किसी का दुख का भाव कहते हैं ना, अरे जैसे कोई किसी की डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट, मतलब हमारे मन में फीलिंग्स में दुख का भाव हो रहा है, तो वहां पे भी क्या होता है, संबोधन कारक होता है। ऐसे कहते हैं ना, अरे तुम आ गए, हे रमेश इधर आओ, यहाँ पे तो अरे मतलब
तुम आ गए, मुझे पता नहीं चला, मैं तो पढ़ रही थी, तुम आ गए। अरे तुम आ गए मतलब मैं उसे बुला नहीं रही हूँ, उसका नाम नहीं ले रही हूँ। अरे मतलब संबोधन कर, हे राम मतलब उसे हम संबोधन कर रहे हैं कि हे राम इधर आओ, मतलब हे राम इधर आओ। अरे तुम आ गए। ये रहा हमारा आज तक का कारक का वीडियो जो हमने ट्रिक के माध्यम से देखा, ठीक है। और हमने ट्रिक से देखा जिसलिए हमें मतलब कम समय में ज्यादा चीजें हो जाती हैं, ठीक है। आज तक की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।